In previous class, we have discussed about exponents and powers. I told you that exponent and powers both are same. Exponents और powers दोनों ही सेम होते हैं. Suppose एक मैंने डिजिट आपको लिखा 2 की पावर 3. यहाँ पे जो 2 है वो हमारा क्या है, बेस है, और जो 3 है वो क्या है, पावर, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट. क्लियर है सभी को? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 की पावर 3 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. यस, व्हाट, ये किसके बराबर होगा? आपके 8 के बराबर. हम एक्सपोनेंट्स का या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब आप मैथमेटिकल या साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर रहे होंगे वहाँ पे आपको इनका यूज़ करना पड़ता है. केमिस्ट्री में जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे वहाँ भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे. क्या होता है कि जब साइंटिफिक कैलकुलेशंस आप देखेंगे, जब साइंटिस्ट लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं. उनको सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसको आपको उनको सॉल्व करना है. 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2. अब आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 7, आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 10 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर. तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी जहाँ पे आप डिजिट्स को शॉर्ट्स करके क्या कर देते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं. क्लियर है सभी को? अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको सभी को अपनी कॉपी में इनको सॉल्व करना है. ठीक है, कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स हैं. सपोज आपको 27 को पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और 25 को भी पावर के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ट्वेंटी 27 जो होता है वो क्या होता है, इसके फैक्टर्स आप करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यही होगा. तो हमें से क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3. 25 को भी सेम आप एज इट इज करेंगे. 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. 8 को लिखो बेटा, 8 को लिखो. आप कैसे ब्रेक करोगे आप 8 को? एवरीवन सॉल्व इन योर नोटबुक. इसको आपको ब्रेक करना है बेटा. 2 की पावर 3, वेरी गुड. 2 की पावर 3 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. वेरी गुड, डन एवरीवन, वेरी गुड. ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें. अब हम इसके कुछ लॉज बनाए गए हैं, उनको आपको देखना है. कुछ जो लॉज बनाए गए हैं आप उनको देखने वाले हैं सभी को. अब आपकी कॉपी में हेडिंग डालनी है और नोट भी करते जाना है. फेयर कॉपी जिसकी कंप्लीट है वो अपनी फेयर कॉपी में कर सकता है. क्लियर है? तो हेडिंग डालेंगे आप, लॉज ऑफ
exponents. Laws of exponent. Done, everyone? Okay. First law states that if a is a rational number and m and n are two positive integers, then if a, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 33, if a is a rational number, you have to write down this in short form. एक सेकेंड.